जी हां दोस्तों, वक्फ पर मुसलमानों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। बौखलाए मोदी शाह गिड़गिड़ाने लगे। कोर्ट ने निकाल दी सारी हेकड़ी, वक्फ कानून पर एक तरीके से लगा दिया स्टे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिस बुनियाद पर मोदी शाह को जो लग रहा था कि कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो मुसलमानों के हक में फैसला दे दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्फ संशोधन विधेयक के कई सारे बिंदुओं पर स्टे क्यों लगा दिया? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से वक्फ कानून को रद्द ही कर दिया है? आखिर मुसलमानों के हक में वो कौन सा फैसला आया जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की वकील गिड़गिड़ाने लगे? मगर मोदी शाह की तरफ से पेश हुए वकील की सारी हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में निकाल दी। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण, बेहद संवेदनशील, बेहद अहम है। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपसे निवेदन है। दोस्तों, हमने आपको बताया था इससे पहले के शो और वीडियो में कि किस तरीके से 16 अप्रैल की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश लिखवा रहे थे, चीफ जस्टिस अपना आदेश डिक्टेट करा रहे थे, तभी घबराए और हड़बड़ाए हुए मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने वहीं पर हाथ जोड़ लिया था कि सरकार, एक दिन की हमें मोहलत दीजिए या फिर हमें 7 दिनों का जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दीजिए। और वक्फ संशोधन कानून 2025 पर बुधवार को यानी कि 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खन्ना ने मौखिक टिप्पणी करते हुए वही कहा था कि आमतौर पर इस चरण में किसी कानून पर रोक हम नहीं लगाते हैं जब तक कि असाधारण परिस्थितियां ना हो जाएं। ये एक अपवाद है दोस्तों, प्रतीत होता है। हमारी चिंता यह है कि अगर वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित किया जाता है तो इससे बहुत बड़े और भयानक नतीजे आ सकते हैं। ये ऐसी टिप्पणी थी जिसने ये साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की बड़ी जीत होना लगभग तय है। दोस्तों, 16 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर 70 मिनट की सुनवाई हुई थी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बिंदु थे जिनके आधार पर मुसलमानों के हक में फैसला आया, स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आंशिक बिंदुओं को लेकर के, और बड़ी जीत मुसलमानों की हुई। लेकिन उससे पहले कोर्ट की कार्रवाई की जल्दी से आपके सामने व्याख्या कर देते हैं कि आज हुआ क्या। दोस्तों 16 अप्रैल की सुनवाई के बाद में 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे, ठीक 2 बजे सुनवाई अदालत में शुरू हुई। सुनवाई होने के कुछ ही देरी के भीतर सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो गया, आज यानी कि 17 अप्रैल को लंबी सुनवाई नहीं चली, बल्कि इस वक्त 3 बज रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2 बजे से लेकर के करीब 2:30 पौने 3 बजे तक सुनवाई के दौरान ही स्थितियां साफ हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें साफ कर दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगा दिया। बहुत सारे लोग और बहुत सारे गोदी और पालतू मीडिया में आपको ये खबरें दिखेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, मगर मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर स्टे कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक, कि 7 दिनों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाली है। इस पर 7 दिनों की मोहलत मोदी सरकार को चाहिए थी जवाब दाखिल करने के लिए। 7 दिन के बाद में यानी कि 5 मई को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कैसे किया? जैसे मोदी और शाह की सरकार ने बड़ी चतुराई और चालाकी से वक्फ बाय यूजर को यहां पर अंकुश लगा दिया था, यानी कि वक्फ बाय यूजर की संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलेगा, स्टे, इस पर यह फैसला लागू नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बिंदु जो लगाया कि वक्फ के जो बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड को बनाने के लिए, यानी कि सरकार ही दरअसल दोस्तों वक्फ बोर्ड में मेंबर तय करती थी। मोदी और शाह की सरकार तो बड़े झूठ तरीके से बताया करती थी कि इसमें तो सारे के सारे अपने मनपसंद लोग हुआ करते थे जो मुसलमान चाहते थे। नहीं, सरकार ही इसमें नियुक्तियां करती थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नियुक्ति में, जिसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को इसमें शामिल करने का सरकार ने कानून लेकर के आई है, इसे स्टे किया जाता है, यानी कि इसमें अभी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो वक्फ बाय यूजर जिसमें सबसे बड़ी आपत्ति थी, गैर मुस्लिमों को हिंदुओं में इसमें शामिल करने की जिसकी सबसे बड़ी आपत्ति थी, उस पर भी स्टे कर दिया। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा अहम बिंदु ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत
केंद्र की मोदी सरकार के गिड़गिड़ाने के बाद में दे दी कि ठीक है, आप 7 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, 7 दिन ले लीजिए, जवाब दाखिल कीजिए कि इसके पीछे कौन से आपके तर्क हैं। संविधान हनन हो रहा है यहां पर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया, फंडामेंटल राइट्स मुसलमानों के हनन हो रहे हैं, उस पर दखल अंदाजी है। आपको लगता है कि 7 दिन में आप जवाब ले आएंगे? 7 दिन का जवाब हम देते हैं दोस्तों। जल्दी से अब आपको बताते हैं कि 17 तारीख को, 17 अप्रैल को मुसलमानों की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। मगर अब तक जो सुनवाई हुई दोस्तों, अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब तक जो सुनवाई हुई 17 मिनट की सुनवाई 16 अप्रैल को हुई थी, और तभी केंद्र सरकार को एक संकेत मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से कि केंद्र सरकार के जरिए मोदी शाह का लाया गया कानून टिकेगा नहीं। 16 अप्रैल को ही अपना अंतरिम फैसला चीफ जस्टिस लिखवा रहे थे। बड़ी चालाकी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मोदी शाह की सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर गिड़गिड़ाते हुए समय मांग लिया था। 17 अप्रैल तक के लिए इसे टाल दिया गया था दोस्तों। अब ऐसे में वरना तो यह फैसला कल ही आ जाता। 3 महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं। अदालत ने जिन बिंदुओं को यह माना कि मोदी सरकार का रवैया मनमाना था, उस संशोधन का 16 अप्रैल को ही स्टे करने जा रहा था। मगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूजर जिसको रोक दिया, स्टे कर दिया। वक्फ घोषित आपत्तियों को गैर अधिसूचित डिनोटिफाई करने वाले को स्टे कर दिया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाला मामला, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हालांकि जिस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट अभी अपना आदेश लिखवा ही रहा है। कुछ और दूसरी जो एडिशनल चीजें, कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधान पर रोक लगाने के अधिकार को रोकने से जुड़ा जो आदेश कल पारित नहीं हो पाया था, वह आज पारित हो गया। यानी कि तीनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया दोस्तों। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में जो खुद ब खुद वक्फ कानून में मोदी सरकार का मनमाना रवैया दर्शाता है, उन 3 बिंदुओं पर ऐसा तेवर अपनाया जिससे साफ था कि उन 3 बिंदुओं पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट स्टे करने जा रहा है, और स्टे कर दिया 17 अप्रैल आते आते। बाकी दूसरे बिंदुओं पर तो आगे और हियरिंग करके रोक लगाने की संभावना अभी बनी है। तो फिर मोदी शाह की मंशा तो वैसे ही बेनकाब हो गई, और उनके इरादे तो पूरी तरीके से पहले से धराशायी हो गए। खैर, इस पर आगे आपको बताऊंगा कि अब क्या, मगर उससे पहले जल्दी से वो 3 बिंदु जिस पर स्टे लगाया सरकार के उस कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को राहत दी। सबसे ज्यादा आपत्ति सुप्रीम कोर्ट को थी। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर जिस पर स्टे। नंबर 2, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम, इस पर भी स्टे। नंबर 3, कलेक्टर के अधिकार, इस पर भी स्टे। अंतरिम स्टे एक तरीके से लगाएगा कुछ शर्तों के साथ। सबसे पहले आप समझ लीजिए वक्फ बाय यूजर क्या था, जिसमें मोदी सरकार चालाकी क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका कैसे। यूजर पर, वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की जो हार है वो दर्शाती है कि मोदी शाह ने इसे गलत तरीके से लगाने की कोशिश की थी। दरअसल मोदी शाह द्वारा लाया गया 2025 का वक्फ कानून वक्फ बाय यूजर प्रावधान को भविष्य के लिए खत्म कर देता था। वक्फ बाय यूजर से मतलब ऐसी रिवायत, ऐसी परंपरा जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी कि वक्फ के रूप में मान्यता उसके ऐसे प्रायोजनों के लिए दीर्घकालिक निर्बाध उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक ने वक्फ की कोई औपचारिक और लिखित घोषणा ना की हो। सीधा मतलब अगर आपने कोई ज़मीन सवाब के खातिर अल्लाह के नाम पर मुसलमानों के लिए वक्फ की, उसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, और वो ज़मीन मुसलमान किसी भी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, मगर मोदी सरकार ने आपको बताया कि उसने कानून में रखा कि इसकी रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री कराना होगा, नहीं तो यह ज़मीन वक्फ की नहीं रहेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे थे कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिन पर मस्जिद बने हैं, मदरसे बने हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें 200-200 साल, 300-300 साल, 400-400 साल पुरानी हैं। उन ज़मीनों के कागजात नहीं है मुसलमानों के पास में, आज वो रजिस्ट्री कहाँ से कराएंगे। और उन ज़मीनों के वक्फ की ज़मीनों की रजिस्ट्री तो अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद होने हुए शुरू हुए। तो ऐसे में आप उनसे कागज़ मांग रहे हैं, कागज कहां से लेकर के आएंगे जिनकी जमीनों के कागज नहीं। मगर वो जमीनें मुसलमानों के जरिए ही मुगल पीरियड में, उससे पहले के पीरियड में जब रजिस्ट्री नहीं होती थी तब के दिए हुए हैं। इस पर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा सबसे अहम बिंदु, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना। मोदी शाह के कानून के धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों से केवल 8 ही मुस्लिम होंगे। पीठ ने पूछा, अगर 8 मुस्लिम हैं तो
2 न्यायाधीश हो सकते हैं जो मुस्लिम नहीं हो सकते। इससे तो वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की बहुमत हो जाती है। इस संस्था के धार्मिक चरित्र के साथ कैसे संगत है, कैसे उचित है? कोर्ट ने सवाल किया कि क्या किसी गैर मुस्लिम संस्था या ट्रस्ट में मुस्लिम मेंबर का आप शामिल कर सकते हैं, या किसी गैर मुस्लिम संस्था में अब तक कितने मुसलमानों को आपने शामिल किया है? तिरुपति बालाजी के मंदिर हो, ट्रस्ट हो, काशी में हो, या फिर और कहीं जगह पर हो। गैर हिंदू या मुसलमान को इसमें शामिल आप तो करते नहीं। मुसलमानों के धार्मिक वाले मामले वक्फ में आप गैर मुस्लिमों को शामिल क्यों करते हैं? इस पर भी स्टे कर दिया। तीसरा अहम बिंदु, वक्फ पर कलेक्टर को दिया गया अनुचित अधिकार, जिस पर स्टे कर दिया। यानी कि वक्फ की ऐसी जमीन जिस पर सरकारी जमीन का दावा किया जाता है और वो तो कलेक्टर सरकार के अकॉर्डिंग चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्ति से संबंधित विवाद का निपटारा करने, इसका सारा अधिकार देने, सक्षम न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित डिनोटिफाई करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर भी स्टे कर दिया, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह के इस कानून के इस प्रावधान को सख्त आपत्ति जताते हुए कहा, दोस्तों, अगर यहां पर जिला कलेक्टर जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है और वही सरकार सीएम के हिसाब से कलेक्टर आमतौर पर काम करता, आप देखते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप अपने मन में उत्तर प्रदेश को रखिए, योगी आदित्यनाथ को रखिए। क्या कोई कलेक्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले सकता है? वो कलेक्टर तो और बढ़ चढ़ करके फैसला लेगा कि साहब योगी जी ये चाहते हैं, हम उससे 2 कदम आगे और मुसलमानों को टाइट कर दें, उनकी ज़मीनें लेकर के दे दें सरकार को। अब ऐसे में वो जिला कलेक्टर वक्फ की उस ज़मीन को डिनोटिफाई कर देता है, तो उसका अर्थ ये होगा कि उसके बाद वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की रह ही नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती से टोकते हुए मोदी शाह के वकील से पूछा था, आपने ऐसा क्यों किया? मगर उनके वकील सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मगर 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों बिंदुओं को लेकर के स्टे कर दिया। बहुत सारे वकील आपको बता रहे होंगे हिंदू पक्षकारों की तरफ से कि साहब नहीं, स्टे नहीं हुआ। तो साहब अगर ये स्टे नहीं तो और क्या है? इन कानूनों को अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। मुसलमानों के लिए एक बड़ी जीत हो गई। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह की तरफ से पेश हुए वकील, या फिर यूं कहें कि मोदी शाह गिड़गिड़ाने लगे। 7 दिनों का वक्त जरूर मिला है, लेकिन 7 दिन के बाद में क्या होगा? बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा दोस्तों। हियरिंग लंबी भी चल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि साहब इसमें 72 याचिकाएं हैं। ऐसा कीजिए कि इन याचिकाओं में से 5 महत्वपूर्ण बिंदु बना लीजिए। उन बिंदुओं पर हम सुनवाई मजबूती के साथ में करें ताकि वक्फ बच सके, ज्यादा वक्त खर्च ना हो। तो इस बात के सुझाव भी आए हैं। अब आगे जो हियरिंग होगी उसमें जो होगा सो होगा, लेकिन आज वक्फ के काले कानून को, मोदी और शाह के इस काले कानून को जिसे विरोधी और मुसलमान बताते हैं, इसकी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट में उड़ चुकी है। पहली जीत मुसलमानों के हक में आ चुकी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।